शकुंतला देवी जी न सिर्फ मैथमेटिशियन थी बल्कि वो एक फेमस बुक राइटर भी थी और इसके साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी थी, ज्योतिषी। वो ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थी और वो नंबर्स को मैजिकल बोलती थी, कहती थी नंबर्स मैजिक की तरह होते हैं। और वो 23 डिजिट्स के वैल्यू वाले सारे नंबर्स को भी स्क्वायर रूट उसका निकाल देती थी। इतना ज़्यादा टैलेंटेड उनका माइंड था, कोई भी कंप्यूटर भी उनको पीछे नहीं कर सकता था। वो कंप्यूटर से भी तेज़ उनका माइंड चलता था। जब उन्हें अमेरिका में बुलाया गया तो अमेरिका में एक कंप्यूटर, वो बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड मैथमेटिशियन थी। वो सभी लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने और इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए मोटिवेट करती थी। वो खुद में एक मोटिवेशन थी सबके लिए कि जहाँ पे हम छोटी छोटी डिजिट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी डिजिट्स कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को कैलकुलेट कैसे कर लेती थी। आखिर ये उनके अंदर ये टैलेंट कैसे था। मैथमेटिशियन होने के साथ ही ये एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष शास्त्र की जानकार एंड सोशल वर्कर और राइटर भी थी। इनके कार्यों ने लाखों लोगों को जागरूक किया। इनके द्वारा किए हुए गुड वर्क्स को इनकी बुक्स फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल में देखा जा सकता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में जो एस्ट्रोलॉजर भी थी। उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट था कि जिसको समझना हम आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। हम आप छोटी छोटी 2 1 2 2 2 4 2 2 6 ये याद करने में कितना टाइम लगा देते थे। छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स निकालने में भी अभी भी हम नॉर्मल मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन वो सोचिए उनका माइंड कितना तेज फास्ट कैलकुलेटर की तरह काम करता था। सारे स्टूडेंट्स को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इतनी इंस्पिरेशनल वुमेन थी, सबके लिए इंस्पिरेशन है। क्या ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर से फास्ट काम नहीं कर सकते। आज हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जबकि वो कंप्यूटर भी उनके सामने हार मान चुका था। इतना ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर था। वो सारी वुमेन्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत वालों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को गौरवान्वित किया। सबको ये बता दिया कि जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन से आगे कभी नहीं जा सकती। ह्यूमंस भी टेक्नोलॉजी के आगे जा सकते हैं। हम कंप्यूटर और लैपटॉप और कैलकुलेटर इन सारी चीज़ों का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। सोचिए वो इतना फास्ट कैलकुलेशन कर देती है, उतना फास्ट तो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के बारे में सबको जानना चाहिए और ऐसे ही लोग जो दुनिया में अपना नाम करके गए, जिनके बारे में इतना ज़्यादा, जिनके पास टैलेंट था, उनके बारे में हर एक इंसान को जानना चाहिए। तो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रज्ञा और अपने यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द ह्यूमन कंप्यूटर, फेमस मैथमेटिशियन शकुंतला देवी जी के बारे में। शकुंतला देवी जी न सिर्फ मैथमेटिशियन थी बल्कि वो एक फेमस बुक राइटर भी थी और इसके साथ साथ वो एस्ट्रोलॉजर भी थी, ज्योतिषी। वो ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थी और वो नंबर्स को मैजिकल बोलती थी, कहती थी नंबर्स मैजिक की तरह होते हैं। और वो 23 डिजिट्स के वैल्यू वाले सारे नंबर्स को भी स्क्वायर रूट उसका निकाल देती थी। इतना ज़्यादा टैलेंटेड उनका माइंड था, कोई भी कंप्यूटर भी उनको पीछे नहीं कर सकता था। वो कंप्यूटर से भी तेज़ उनका माइंड चलता था। जब उन्हें अमेरिका में बुलाया गया तो अमेरिका में एक कंप्यूटर था, यूनिवैक। उस कंप्यूटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करके इन्होंने पूरे देश में एक मैथमेटिशियन के रूप में अपनी ख्याति स्थापित कर दी थी। इनका नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आया था। ये अपने आप में इनको ये चीज़ गॉड गिफ्टेड थी कि ये कैलकुलेशन इतना फास्ट करती थी कि लोग देख के शॉक्ड रह जाते थे। जब ये 3 साल की थी, मात्र 3 साल की, तब जब अपने पापा के साथ ये ताश खेलती थी तो ताश में उन्हें हरा देती थी। तब उनके पिता को उनके इस टैलेंट के बारे में पता चला। तो चलिए आज की उनकी स्टोरी को देखते हैं कि वो
उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीवमेंट्स पाए हैं, क्या क्या चीज़ें की हैं, और कैसे वो अपनी लाइफ को में कैसे वो पॉपुलर हुई हैं, कैसे उनके बारे में लोगों को पता चला, उनको कौन कौन से इसके लिए मेडल दिए गए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उनकी मूवी भी आई है विद्या बालन जी, जिसमें शकुंतला जी का रोल प्ले कर रही हैं, और वो मूवी 31 मतलब आज ही अमेज़ॉन प्राइम पे आने वाली है। तो डेफिनेटली आप उस मूवी को देखिएगा। चलिए आज उनकी स्टोरी को हम दिखाते हैं कि कैसे उस स्टोरी उनके बारे में बताते हैं आपको कि क्या क्या उन्होंने अपनी लाइफ में अचीवमेंट की, कैसे कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ी, क्या क्या उन्हें अवार्ड्स दिए गए, क्या क्या बुक्स उन्होंने लिखी, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर शकुंतला देवी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को फास्टेस्ट एंड ईजीएस्ट वे में सॉल्व करने में एक्सपर्ट थी, इसलिए उनको ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। ये अपने टाइम के फास्टेस्ट कंप्यूटर के कैलकुलेशन से भी फास्ट कैलकुलेशन कर लेती थी। शकुंतला देवी भारत की एक महान शख्सियत और बहुत ही जिंदा दिल महिला थी। ईयर 1980 टू 90 के दशक में भारत के गांव में और शहरों में यदि कोई बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट हो जाता था तो उसके बारे में कहा जाता था कि वह शकुंतला देवी बन रहा है। वो बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड मैथमेटिशियन थी। वो सभी लोगों को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने और इसमें इंटरेस्ट लेने के लिए मोटिवेट करती थी। वो खुद में एक मोटिवेशन थी सबके लिए कि जहाँ पे हम छोटी छोटी डिजिट्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, छोटी छोटी डिजिट्स कैलकुलेट करने में हमें प्रॉब्लम होती है, वहाँ वो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट्स को कैलकुलेट कैसे कर लेती थी। आखिर ये उनके अंदर ये टैलेंट कैसे था। मैथमेटिशियन होने के साथ ही ये एक अच्छी एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिष शास्त्र की जानकार एंड सोशल वर्कर और राइटर भी थी। इनके कार्यों ने लाखों लोगों को जागरूक किया। इनके द्वारा किए हुए गुड वर्क्स को इनकी बुक्स फिंगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स, एस्ट्रोलॉजी फॉर यू, परफेक्ट मर्डर और द वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल में देखा जा सकता है। इनका जन्म 4 नवंबर 1929 को बेंगलोर, जो कि कर्नाटक में शहर में एक रूढ़िवादी कन्नड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शकुंतला देवी एक गरीब परिवार में पैदा हुई, जहाँ के लोगों का माइंड काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था, जिसके कारण वो फॉर्मल एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी। सोचिए, हम इतना एजुकेशन लेके भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड फैमिली में पैदा होने के बावजूद उन्होंने एक फॉर्मल एजुकेशन भी उनको नहीं मिली थी, फिर भी वो इतना ज़्यादा टैलेंटेड कैसे थी। इसे यही कहा जा सकता है कि उनको ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड मिला हुआ था, और उन्होंने इसको इतना ज़्यादा मतलब इतना प्रैक्टिस किया कि आज हम उनको ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। यंग स्टेज में इनके फादर ने मंदिर के पुजारी थे, और इसके बाद उन्होंने उसी समय पुजारी बनने से इनकार कर दिया क्योंकि वो सर्कस में काम करने लगे थे एक कलाकार के रूप में। जब शकुंतला देवी मात्र 3 वर्ष की थी तब ताश खेलते हुए उन्होंने कई बार अपने पिता को हराया। पिता को जब अपनी बेटी की इस टैलेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने सर्कस छोड़ शकुंतला देवी पर सार्वजनिक कार्यक्रम यानी कि सोशल कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया और इनकी क्षमता को भी पहले स्थानीय स्तर पर प्रदर्शित किया। अपने पिता के माध्यम से रोड शो करने वाली शकुंतला देवी को अभी भी दुनिया में पहचान नहीं मिली थी। जब वह 15 वर्षों की हुई तो राष्ट्रीय मीडिया सहित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इन्हें पहचान मिलने लगी। शकुंतला देवी उस समय पहली बार खबरों की सुर्खियों में आई जब BBC रेडियो के एक कार्यक्रम के दौरान उनसे अंकगणित का एक जटिल सवाल पूछा गया और उन्होंने तुरंत ही इसका सही जवाब दे दिया। मज़े की बात यह थी कि वो रेडियो में जिसके साथ उनको कंपटीशन के लिए जिसके साथ बुलाया गया था उस इंसान का ही जवाब गलत निकला और शकुंतला जी का जवाब सही निकला। शकुंतला देवी का विवाह वर्ष 1960 में कोलकाता के एक बंगाली IAS ऑफिसर परतोष बनर्जी के साथ हुआ। इनकी मैरिड लाइफ बहुत दिनों तक नहीं चल सकी और इस किसी कारणवश 1979 में ये अपने पति से अलग हो गई। ईयर 1980 में ये अपनी बेटी के साथ वापस बेंगलोर लौट आई। यहाँ वो सेलिब्रिटीज़ और पॉलिटिशियंस को
एस्ट्रोलॉजी का परामर्श देने लगी। अपने लाइफ के लास्ट टाइम में ये बहुत कमज़ोर हो गई थी एंड एट लास्ट 2013 ईयर में इनकी डेथ हो गई। 27 सितंबर 1973 को होल वर्ल्ड में प्रसारित होने वाले रेडियो चैनल BBC में जिस प्रोग्राम में इन्होंने ये पार्टिसिपेट की थी, वो प्रोग्राम नेशनल वाइड में उस समय के फेमस बॉब वेलिंग्स द्वारा गणित से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सभी टफ क्वेश्चंस का आंसर शकुंतला देवी ने बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से दे दिया, जिसे देख कर सब लोग शॉक्ड हो गए। उनके इस टैलेंट के कारण उनके प्रशंसकों की संख्या भारत सहित विश्व में भर में क्रमशः बढ़ती गई। इतनी कम उम्र में ही गणित के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि पाना सबको आश्चर्यचकित करने वाली बात थी, क्योंकि उस टाइम मैथमेटिक्स का किसी को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था और लोग ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लोगों को ये चीज़ें किसी के अंदर कभी किसी ने इतना टैलेंट देखा नहीं था। कंप्यूटर सबसे फास्ट कर सकता है, उससे भी फास्ट ये कर सकती थी। इन्होंने न्यू लॉन्च्ड जितने भी कंप्यूटर्स थे उन सबको पीछे कर दिया और इनकी कैलकुलेशन स्पीड इतनी फास्ट थी और इतने बड़े बड़े नंबर्स का इतना फास्टली ये कैलकुलेशन कर लेती थी कि सब लोग देख के शॉक्ड रह जाते थे। अगर कोई वर्ष में कोई चीज़ पूछता था तो उसका वो दिन तुरंत निकाल के बता देती थी। इतना ज़्यादा फास्ट दिमाग इनका था। इतनी कम उम्र में गणित के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि पाने वाली ये पहली महिला थी। अपनी गणितीय कौशल की धूम मचाने के बाद अपने देश भारत में पूर्ण रूप से प्रसिद्ध होने वाली ये महिला पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुकी थी। अब इसके बाद इंपीरियल कॉलेज लंदन में इन्होंने 18 जून 1980 को गणित के एक कठिन प्रश्न का सही आंसर कुछ सेकंड में देकर वहां उपस्थित सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। 16 वर्ष की अवस्था में उनको बहुत ही प्रसिद्धि तब मिली जब उन्होंने 13 डिजिट की का गुणनफल 28 सेकंड में, यानी 13 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 28 सेकंड में निकालकर उस समय के वर्ल्ड के सबसे तेज कंप्यूटर को 10 सेकंड के अंतर से हरा दिया था। सोचिए 10 सेकंड के अंतर से 23 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन उन्होंने कैसे किया होगा। ये सचमुच सरप्राइज करने वाली बात थी। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इन्हें समय समय पर परखना चाहता था। हर कोई इनको समझना चाहता कि आखिर ये कितनी टैलेंटेड है। इनको खुद ही इनके टैलेंट के बारे में तब पता नहीं रहा होगा, लेकिन जब ये धीरे धीरे कंप्यूटर्स को भी पीछे करने लगी तब इनके टैलेंट के बारे में दुनिया वालों को पता चला और तब सबको शौक लग गया कि कोई कंप्यूटर से भी तेज कैलकुलेशन और इतने बड़े बड़े डिजिट्स का कैलकुलेशन चुटकियों में कैसे कर सकता है। उस समय इनकी इस अद्भुत क्षमता को देखकर हर कोई इनसे मिलना चाहता था। हर देश, हर कंट्री इनको अपने पास बुलाना चाहती थी और इनकी प्रतिभा को परखना चाहती थी। ईयर 1977 में शकुंतला देवी जी को अमेरिका जाने का मौका मिला। यहाँ डलास की एक यूनिवर्सिटी में इनका मुकाबला आधुनिक तकनीकों से लेंस से बनने वाले कंप्यूटर यूनिवैक से हुआ। इस मुकाबले में शकुंतला जी को मानसिक गणना से 201 मतलब 201 डिजिट्स की एक नंबर का 23rd मूल निकालना था। अब सोचिए 201 डिजिट मतलब 201 डिजिट का इन्होंने कैसे वर्गमूल निकाला होगा, और वो भी 23वां मूल निकालना था। यह सवाल हल करने में उन्हें सिर्फ 50 सेकंड लगे, जबकि यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इस काम को 62 सेकंड में किया। सोचिए यूनिवैक नामक कंप्यूटर ने इस काम को 62 सेकंड में किया। मतलब शकुंतला देवी जी इतने कम टाइम में मतलब उस कंप्यूटर को भी इन्होंने पीछे कर दिया। इस घटना के बाद दुनिया भर में शकुंतला देवी का नाम भारतीय कंप्यूटर के रूप में विख्यात हो गया। शकुंतला देवी जी को फिलीपींस यूनिवर्सिटी ने ईयर 1969 में ईयर स्पेशल वुमेन का अवार्ड और गोल्ड मेडल दिया गया। ईयर 1988 में इन्हें वॉशिंगटन डीसी में रामानुजन मैथमेटिकल जीनियस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनका नाम वर्ष 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। इनकी डेथ से एक महीने पहले
ईयर 2013 में ही इन्हें मुंबई में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। सोचिए शकुंतला देवी जी के पास क्या हुनर था, क्या टैलेंट था उनके पास। अच्छे अच्छे कंप्यूटर्स को भी वो पीछे कर देती थी, इतना ज़्यादा उनके पास टैलेंट था। और इतना ही नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी भी जानती थी। उन्होंने कई अच्छी अच्छी ऐसी बुक्स लिखी हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। उनका यही कहना था कि जितने भी नंबर्स हैं सब मैजिकल हैं। 120 से ज़्यादा कंट्रीज़ में वो घूम चुकी थी और हर जगह उनकी पॉपुलैरिटी उनसे पहले पहुंच जाती थी। इनके 84वें जन्मदिन पे यानी 84th बर्थडे पे 4 नवंबर 2013 को गूगल ने इनके सम्मान के रूप में इन्हें गूगल डूगल के नाम से फेमस किया। मतलब गूगल डूगल नाम इनको दिया गया गूगल की तरफ से। गूगल ने भी इन्हें सम्मानित किया। सोचिए कितना ज़्यादा गौरव की बात है कि ये भारत की महिला थी। भारत का नाम इन्होंने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया, इसीलिए इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ह्यूमन कंप्यूटर एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो बिकम डाइड इन ईयर 2013। इनकी डेथ हार्ट बीट रुकने, किडनी की प्रॉब्लम से 21 अप्रैल 2013 को बेंगलोर में एट द एज ऑफ 83 में हो गई। सोचिए एक ऐसी महिला जो कंप्यूटर से भी फास्ट काम करती थी, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी, जो एस्ट्रोलॉजर भी थी। उनके पास इतना ज़्यादा टैलेंट था कि जिसको समझना हम आपके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। हम आप छोटी छोटी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 जा 6 ये याद करने में कितना टाइम लगा देते थे। छोटे छोटे स्क्वायर रूट्स निकालने में भी अभी भी हम नॉर्मल मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन वो सोचिए उनका माइंड कितना तेज फास्ट कैलकुलेटर की तरह काम करता था। सारे स्टूडेंट्स को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। इतनी इंस्पिरेशनल वुमेन थी ये, सबके लिए इंस्पिरेशन है। क्या ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर से फास्ट काम नहीं कर सकते। आज हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जबकि वो कंप्यूटर भी उनके सामने हार मान चुका था। इतना ज़्यादा टैलेंट उनके अंदर था। वो सारी वुमेन्स के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, पूरे भारत वालों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को गौरवान्वित किया। सबको ये बता दिया कि जो टेक्नोलॉजी है वो ह्यूमन से आगे कभी नहीं जा सकती। ह्यूमंस भी टेक्नोलॉजी के आगे जा सकते हैं। हम कंप्यूटर और लैपटॉप और कैलकुलेटर इन सारी चीज़ों का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद पे ही भरोसा नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। सोचिए वो इतना फास्ट कैलकुलेशन कर देती है, उतना फास्ट तो कंप्यूटर भी कैलकुलेशन नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोगों के बारे में सबको जानना चाहिए और ऐसे ही लोग जो दुनिया में अपना नाम करके गए, जिनके बारे में इतना ज़्यादा, जिनके पास टैलेंट था, उनके बारे में हर एक इंसान को जानना चाहिए। ये सबके लिए एक मोटिवेशन है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो। हम अपने काम पे ही कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर उनके पास ये टैलेंट था तो ऐसा नहीं है कि उनके पास ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट ही था इस वजह से उन्होंने ऐसा किया। वो अपने टैलेंट पे वर्क करती थी। वो नंबर्स, डिजिट्स उनके लिए जैसे प्लेइंग गेम जैसे थे। वो नंबर्स के साथ खेलती थी। सोचिए वो हमेशा कहती थी कि मैथमेटिक्स को जानना कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं है। आप बस, आपके अंदर ये होना चाहिए कि आपको ये सीखना है, आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। और जैसे आप इंटरेस्ट लाओगे ये आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स मैथ सोचते हैं कि उन्हें नहीं आता है, तो मैथ्स में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट करिए, क्योंकि मैथ भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। नहीं आता है तो धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि सोचिए कोई इंसान ऐसा भी था जो कंप्यूटर से भी फास्ट काम कर सकता था, और वो भी एक महिला होकर उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा काम किया। ये सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है, ये सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को मेरी लाइक कर दीजिए, और हाँ, इसे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, और इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
तब तक के लिए बाय बाय।